रामपुर झाकड़ी वार्ड के कॉमरेड पार्टी के प्रभारी बिहारी सेवगी ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उनका उम्मीदवार रुचिका इस बार चुनाव मैदान में है। उन्होंने बताया कि कॉमरेड विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिसमें सेब उत्पादन का मुद्दा, दूध का मुद्दा, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि दूध उत्पादन आज ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिकी का मुख्य साधन है। इसे जनता के लिए कांग्रेस ने कार्य किया है और आज उनका दूध दत्तनगर में पहुंच रहा है। इसके लिए भी कांग्रेस ने काफी संघर्ष किया है। इसके साथ साथ जब सरकार द्वारा सेब काटने की मुहिम चलाई थी, उस दौरान भी कांग्रेस ने संघर्ष किया और बागवानों के पेड़ों को काटने से बचाया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस व भाजपा सरकार सिर्फ लोगों से झूठे वादे करती है। जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्य उनके नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एमएलए की बात की जाए, वह आजकल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं लोग उन्हें कह रहे हैं कि यह 15 साल के बाद इस बार फिर से वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये झाकड़ी वार्ड का जो अभी चुनाव हो रहा है, हम इसमें चुनाव अभियान में जो चल रहे हैं, उस रुझान से लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है बुनियादी मुद्दे जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों जो है नहीं उठा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने जो है इस क्षेत्र को जो है नकारा है। और चाहे वो दूध का मामला हो, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे कोई और रोड सड़कें का मामला हो, ड्यूटी के अंदर टैंक का मामला हो, सारे चीज़ों में स्कूल, अस्पताल, सब जो मुद्दे जो है दरकिनार कर दिए गए हैं। लेकिन हम बार बार जो है इसी मुद्दे पे इनको चुनौती देना चाहते हैं कि आओ मुद्दों की जो चुनावी बेला है, इसमें मुद्दे के आधार पे जो है लोगों से वोट मांगे। लेकिन यहाँ क्षेत्रवाद, जातिवाद इत्यादि इत्यादि जो है इसको ना मुद्दा बनाएं, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, इसके साथ साथ कुछ चुनिंदा जो सामने बात आई है कि लोग जो है कविता कंटू का मुद्दा उठा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कविता कंटू जी के लिए हमने एसपी के पास गए, सब मिल के गए। उनके जो एक भाई है खुशहाल, उनके साथ हम लगातार जो है, सरोजिनी जी हैं, उनके साथ लगातार जो संपर्क में रहे। लेकिन उसके साथ साथ जब सारी रिपोर्टें ये आई कि सुसाइड है, तो हमने कहा कि भाई अब इसमें जो है सुसाइड का मामला है और इसमें कोई ऐसा कोताही नहीं दिख रही है। पुलिस ने पूरी मदद की है। लेकिन जो विरोधी दल, खासकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, वो इस तरीके से मुद्दा उठा रहे कि कॉमरेडों ने कविता के लिए कुछ नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सरकार इनकी थी, ये दो, अगर इनके पास ऐसा मुद्दा था तो ये 2 मिनट में हमको लपेट सकते थे। उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं किया। विधानसभा के अंदर एमएलए यहाँ से थे, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। जिला परिषद में सिर्फ एक त्रिलोक बलूनी जी ने ये आवाज़ उठाई है। बाकी जो है सारे लोग इसमें मौन रहे, हमारे लोग के अलावा, है ना। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि साथ साथ हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं, आज विमला शर्मा जी जिस तरीके से बोल रही है कि भाई हमारी बेटी थी, वो है ऐसा। अरे हम कहते हैं कि भाई जब आप आज इसको बेटी मान रहे हैं, जब चुनावी समर में थे आप लोग, तब तो आपने ये नहीं देखा कि किन मुद्दों पे लड़ना है चुनाव। लेकिन उसके बाद आपने जब हार पचाई नहीं, लोकतंत्र के अंदर जो है हार पचाना चाहिए था, और उसके बाद पटिशन करना आपका राइट है। लेकिन लोगों को ये नहीं है मालूम। लोग नीचे से बोल रहे हैं कि भाई आप इनको बताओ कि इसने पटिशन क्यों डाली है। पटिशन हार इसको जो है स्वीकार करनी चाहिए थी, लोगों के बीच में थैंक्स करने जाना चाहिए था। थैंक्स करने का तो इनको रिवाज है नहीं है, ना तो एमएलए साहब थैंक्स करने गए आज तक, ना जो विमला शर्मा जी हार के बाद कोई आंदोलन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए। इसलिए हम कहते हैं हमारा जो उम्मीदवार है, झाकड़ी का जो वोटर है, वो जागरूक वोटर है। हर बारी जो है एक पढ़े लिखे, चाहे वो पद्मा के टाइम में देखें, चाहे मेरे टाइम में देखें, चाहे क्या नाम कविता कंटू के टाइम में, चाहे अभी रुचिका के टाइम में, सब लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे किसी झांसे में नहीं फंसेंगे और दोबारा एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हम सब झाकड़ी वार्ड की जनता से अपील करते हैं कि आप इन्हें भारी मतों से जो टेलीविज़न पर जो अपना बटन दबाएं, जो पहले स्थान पे ही जो चुनाव चिन्ह है। धन्यवाद। बाई इलेक्शन और झाकड़ी वार्ड का, उसमें हम मजदूरों से, किसानों से, दूध उत्पादक और जनरेगा के मजदूरों से हम वोट मांग रहे हैं। जो पिछले 15 साल में हमने मजदूरों के लिए किया, हमारे विचार ने किसानों के लिए किया, उस आधार पर हम वो वोट मांग रहे हैं। हमारा उनसे अपील है कि जब भी मजदूर अपने संघर्ष, अपनी मांग के लिए लड़ा,
तो रुचिका वजीर और हम लोग, हमारा विचार उनके साथ खड़ा हुआ। चाहे वो नौकरी से निकालने की बात थी, या उनका वेतन वृद्धि की बात थी, या रेगुलराइजेशन पेंशन की बात थी, हम लोगों ने उठाया। दूध का इशू, जो महिलाएं हमारे गांव में दूध पैदा करती है, दूध की गाड़ी मिल्क फेडरेशन के लगाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है पूरे इस वार्ड में। आज लगभग 7 जो दूध की सोसाइटियां काम कर रही है, जिसका दूध जो है अरे दत्तनगर जा रहा है। और तो सारी सोसाइटी से हमारा अपील है कि भी जब आप लोगों को इशू प्रॉब्लम थी, तब हम लोग आपके साथ खड़े हैं। रुचिका वजीर खड़ी हुई है, तो रुचिका वजीर के लिए वोट मांगे। किसानों के लिए भी हमारा खुला अपील है कि जब सेब के पौधे काट रहे थे, तो हम लोग उनके बीच गए, आंदोलन किया, सेब काटने से रोका है। इसलिए उस विचार को वोट दो जो इशू हम लोग उठा रहे हैं। हमारा सबसे अपील है कि ये जो चुनाव है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आपको ज़िला परिषद में ऐसा कैंडिडेट चुन के भेजना है जो ज़िला परिषद के भीतर भी आपके इशू को उठाए, मजबूती से उठाए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपका नेतृत्व करे, संगठित होकर सड़कों पर उतर के मजबूर करे एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को अपने आपकी मांग को बढ़ाने के लिए। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो पैसा है, सब प्लान का पैसा है, वो पैसा इस वार्ड में खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे विधायक जी उसी वर्ग से आते हैं, वो भी इस इशू को उठा नहीं रहे हैं। इसलिए जो है वो रत्नपुर शिकरदार सड़क हो, या देवटी की जो सड़क की हालत ठीक नहीं है, या फिर जो लालसट से लेकर जो ऊपर मजाली की जो सड़क कनेक्ट करती है, उसकी सड़क की भी स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसे समय में सड़क ठीक नहीं है जब सेब का सीज़न है। अगर ये सड़कें ठीक नहीं तो किसान अपना सेब समय पर मार्केट पर नहीं पहुंचा पाएंगे और उसको सही कीमत नहीं मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें है जिससे आर्थिकी बढ़ेगी, वो उस बात को लिए हम लोग उठाएंगे। और हमारी अपील है सभी आम जनता से कि जो जाखड़ी वार्ड की है, रुचिका वजीर पढ़ी लिखी लड़की, संघर्ष करने वाली है, मिलनसार है, और इसका जो जीवन है, छात्र जीवन भी छात्रों के इश्यूज़ को लेकर संघर्ष के लिए उसका गुजरा है। और टेलीविज़न चुनाव चिन्ह है, 10 तारीख को टेलीविज़न पर अपना कीमती वोट देकर उसके विजय बनाएं।